गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में अध्ययन किया। आज चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में अध्ययन करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द लगे रहते हैं। यदि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द लगे हैं वाक्य के अंत में, तो तुरंत हमको पहचान लेना चाहिए कि यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। आइए चलते हैं इसके सिंपल सेंटेंस में। नियम फर्स्ट है कि कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल वी का प्रयोग करते हैं। सिर्फ आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल वी का प्रयोग करते हैं। और कर्ता ही, सी, इट, नेम, यू एंड दे के साथ सहायक क्रिया विल वी का प्रयोग करते हैं। और इसमें हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसका सूत्र यह है, सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। इतना ध्यान रखिएगा कि यदि वाक्य में अवश्य शब्द यदि आ जाता है तो हम बस सिर्फ सहायक क्रिया को ही बदल देते हैं। आइए चलते हैं इसके एग्जाम्पल में। राधा खाना कब पका रही होगी। रही होगी आ गया ना, रही होगी। रही होगी मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो राधा विल बी, राधा है तो नाम है, नाम के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो राधा विल बी पका रही होगी कुकिंग, क्या, भोजन। तो राधा विल बी कुकिंग द फूड। आप लोगों को सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया विल बी या शैल बी के बीच में नॉट जोड़ देते हैं। विल बी या शैल बी के बीच में नॉट जोड़ने का मतलब विल या शैल के बाद नॉट फिर बी कर देंगे, ठीक है। और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट, वी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। इसमें हमेशा कॉन्टिन्यूअस है तो हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही हम जो है जोड़ेंगे। जैसे हम लोग कल विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। तो हम लोग, इतना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लोग की अंग्रेजी पीपल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम बहुवचन है इसलिए हम लोग या हम एक ही वाक्य है, शब्द है। तो वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव है तो वी शैल नॉट बी जा रहे होंगे गोइंग टू स्कूल। कब जा रहे होंगे, कल, टुमारो। आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं, बीते हुए कल के लिए एस्टरडे का प्रयोग करते हैं। तो नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग कर देते हैं। ये तो पहले से ही आप लोग जानते हैं। और सब्जेक्ट के बाद बी जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो जैसा है हमारा नियम उस तरह सूत्र लिख लेंगे। विल, शैल, सब्जेक्ट, बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। क्या मधु कल बैडमिंटन खेल रही होगी। तो यहाँ क्या शब्द आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या के लिए तो व्हाट लिखेंगे नहीं, बल्कि मधु जैसा जो है सब्जेक्ट रहेगा उस तरह सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे। तो मधु है तो इसलिए विल मधु बी प्लेइंग द क्रिकेट या प्लेइंग द बैडमिंटन, खेल रहा है तो बैडमिंटन टुमारो। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। इंटरोगेटिव भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इसी का WH टाइप क्वेश्चन। WH का मतलब यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। तो यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, यानी उसकी अंग्रेजी लिखते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद बी जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं।
जैसे WH विल शैल, सब्जेक्ट, बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे वह कल आम क्यों खा रहा होगा, तो वह कल आम क्यों खा रहा होगा, तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई विल ही बी ईटिंग द मैंगो टुमारो। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंट्रागेटिव। अब चलते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो लेकिन वह नकारात्मक हो, तब के लिए क्या करेंगे। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो, तो सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। तो इसमें विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, बी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे देखा जाए, क्या राजू कल खेत नहीं जोत रहा होगा, तो क्या राजू कल खेत नहीं जोत रहा होगा, तो क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। तब इसके लिए विल राजू नॉट बी जैसा सूत्र है उस तरह बैठा देंगे। प्लोविंग द फील्ड टुमारो। तो आप लोगों को इंट्रागेटिव का फर्स्ट ये समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं WH नो टाइप क्वेश्चन। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो, तो सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट जोड़ देते हैं। यानी वाक्य पहले चाहे आए चाहे बीच में आए प्रश्नवाचक शब्द, हम सब्जेक्ट और बी के बीच में ही नॉट जोड़ेंगे और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। जैसे WH विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट बी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा होगा, तब क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाई विल द फार्मर, नेगेटिव है तो नॉट बी, और जोत रहा है प्लोविंग हिज फील्ड। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग जो है नोटबुक बना लीजिए और घर में रहिए, पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइए, जिससे हमें आपकी सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।